पूछता है भारत, क्योंकि सवाल बनता है। मेरे साथ पूरा पैनल है, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं कपिल मिश्रा के पास। वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और पश्चिम बंगाल में गांव-गांव जा रहे हैं वो। कपिल मिश्रा, कल मेरे साथ बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष थे। वो कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी को हरा देंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है कपिल मिश्रा आपसे, क्योंकि आप वहां गांव में जा रहे हैं, सिर्फ कलकत्ता में नहीं है, आप दूर से दूर, चाहे वो 24 परगना हो या फिर दूसरे जिले जा रहे हैं आप मुझे बताइए कपिल मिश्रा, ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री हफ्ते में 3 दिन आएंगे, गृह मंत्री हफ्ते में 2 बार आएंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हफ्ते में 1 बार आएंगे, मैं दिन में 3 बार जाऊंगी, मैं दिन में 2 बार आऊंगी आपके पास। इसकी क्या काट है कपिल मिश्रा? क्योंकि आज जब सीबीआई उनके बिल्कुल नियर एंड डियर वन जिसे कहते हैं, उनके परिवार वालों को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तभी ममता बनर्जी कह रही है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में मुझे हरा नहीं सकती, इसलिए मुझे ऐसे हराना चाहती है। ये एलिगेशन है कपिल मिश्रा तृणमूल कांग्रेस का। बताइए ऐश्वर्या, ये कोई साधारण चुनाव नहीं हो रहा है बंगाल का, और भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा रही है ममता बनर्जी को, बंगाल की जनता हरा रही है। गांव-गांव में लोग ये बोल रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार तो कभी नहीं देखा। आज तक देश में भ्रष्टाचार शहरों का मुद्दा होता था, शहर में रहने वाले लोग करप्शन की बात करते थे। वहाँ गांव में लोग कह रहे हैं कि एक ईंट लगाना हो तो उसमें भी कटमनी देना पड़ता है टीएमसी के कार्यकर्ता को। भाईपो, जिसको बचाने के लिए ममता बनर्जी साथ खड़ी हैं, वो भ्रष्टाचार का प्रतीक है बंगाल के अंदर। बंगाल की जनता तिरस्कार करती है भाईपो का, बंगाल की जनता दूर देखना चाहती है भाईपो से, किसी भी नेता को, किसी भी सरकार को। उसके दरवाजे पे आज ममता बनर्जी गई हैं, ये पराजय का प्रतीक है। जिस दरवाजे पे आज ममता बनर्जी को खड़ा होना पड़ा है, वो चुनाव की पराजय के बाद अपनी संभावना, किसके साथ रहना है, कहाँ पे जाना है, उसकी तैयारी के रूप में देखा जाना चाहिए। चुनाव को अगर उनको जरा सा भी रंच मात्र भी होता कि वो जीत सकती हैं, तो आज भाईपो के घर नहीं जाती, क्योंकि वहीं से वो हार रही हैं। वही वो भ्रष्टाचार है, वही वो कटमनी का प्रतीक है, वहां पर करप्शन का प्रतीक है। वहां पर खुलेआम पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि कितना खाओगे तुम लोग, थोड़ा सा तो पार्टी में भी भेज दो। ऐसा खुला भ्रष्टाचार का खेल, हिंसा का खेल, करप्शन का खेल, ये जो मामला आज सीबीआई का आया, ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, करोड़ों लाखों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार है। लेकिन वहां ममता बनर्जी के राज में छोटा भी गांव में कोई आदमी अपने घर में ईंट लगाना चाहता हो, टाइल लगाना चाहता हो, पुताई करना चाहता हो, सड़क बन रही हो, सरकार की नाली बन रही हो, वहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पर भी करप्शन हो रहा है, खुलेआम लूटा जा रहा है। अपने ही क्या बात कर रहे हैं आप कपिल मिश्रा? आप कह रहे हैं कपिल मिश्रा, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चाहे वो दिल्ली दंगों की बात हो, जब आप दिल्ली के सड़कों पर उतरे थे, या फिर आप पश्चिम बंगाल की, आप सड़क पर उतरकर जनता से मिलते हैं, आप उन नेताओं में से हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए पर आप जब कहते हैं कि भाईपो, यानी आप बात कर रहे हैं अभिषेक बैनर्जी की, जिनको वहां पे भाईपो के नाम से जाना जाता है, आप कह रहे हैं कि वो खुद करप्शन में इतना ज्यादा लिप्त है, और आप कह रहे हैं अगर आज ममता बनर्जी वहां गई है, देखिए ये दूसरी बार हुआ है, आपको याद होगा कि एक अफसर थे कपिल मिश्रा जी, जिनसे सीबीआई जांच करने देना चाहती थी, लेकिन पूरी पश्चिम बंगाल की पुलिस लग गई थी कि उस अफसर से जांच ना हो। और आज भी वैसे ही हुआ, जब सीबीआई की टीम जा रही थी, मुख्यमंत्री का रूट लगा दिया जाता है, सीबीआई की टीम लेट होती है, पहले मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, सीबीआई की टीम बाद में पहुंचती है। कपिल मिश्रा, अगर तो कुछ छिपाने को नहीं होता तो मुख्यमंत्री को दरवाजे पे सीबीआई से पहले जाने की जरूरत नहीं होती। अगर तो कुछ छुपाने को नहीं होता तो उस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए पूरी फोर्स भेजने की जरूरत नहीं होती। लेकिन छिपाने को भी है, और हार के बाद अपना खुद का सिर कहाँ छुपाने जाएंगी दीदी, उसकी भी तैयारी है। बंगाल के अंदर लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, बंगाल के अंदर रोज मिस गवर्नेंस से त्रस्त हैं, विकास वहाँ पे नहीं हुआ। कितना सुंदर राज्य है बंगाल, आपने देखा, उधर पोर्ट है, उधर जंगल हैं, पहाड़ हैं, इतने मेहनती लोग हैं, सोनार बांग्ला बनना चाहिए था, और वहाँ पर बेरोजगारी है, वहाँ पर गरीबी है, वहाँ पे विकास को देखने को तरस गए हैं लोग। सड़क के गुंडे को टीएमसी का नेता बना के उधर कमीशन देने के लिए मजबूर कर दिया गया है। कोई एक लाइन लिख दे टीएमसी के खिलाफ तो उसके घर पे बम और पत्थर फेंकने की राजनीति होती है। बंगाल की जनता ने, चाहे वो कहीं भी हो, बंगाल के किसी कोने में या कलकत्ता के बीचों बीच, संकल्प लिया हुआ है,
प्रण लिया हुआ है उखाड़ के फेंकने का ममता बनर्जी की सरकार को। अब बंगाल को अपनी अस्मिता का, अपने स्वाभिमान का, अपनी पहचान का और अपना पोटेंशियल क्या बंगाल बन सकता है, वहां के युवाओं को इसकी समझ आ चुकी है और इसीलिए चमत्कारिक परिणाम होने जा रहे हैं इस चुनाव में। मैं फिर से कहना चाहता हूं ऐश्वर्या, ये साधारण चुनाव नहीं है, असाधारण परिस्थितियों में होने वाला असाधारण चुनाव है और असाधारण परिणाम भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इस बात का कपिल मिश्रा जी आप कहते हैं असाधारण, मेरे को पता है आपको जाना है, लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे कपिल मिश्रा जी, ये आप मेरे को बताइए इस बात का क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? आप वहां पर गए, आप वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, गांव-गांव, जिले-जिले, घर-घर, कि ममता बनर्जी की काट लोकल चेहरा क्या है बीजेपी के पास? क्योंकि जब ममता बनर्जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री हफ्ते में 3 बार आएंगे, मैं दिन में 3 बार आऊंगी, नहीं, कपिल मिश्रा जी बताइए। अभी तो वो 3 बार नहीं 30 बार आएंगी क्योंकि उनकी सत्ता जारी है। लेकिन आप अगर बोले कि ममता जी की काट क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनकी काट है। उनसे बेहतर मुख्यमंत्री और उनसे बेहतर सरकार तो कोई भी कार्यकर्ता वहां पे चला सकता है। बंगाल की जनता इस वक्त त्रस्त है, ऐसा इसको आप, पर आप उनकी पॉपुलैरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं कपिल मिश्रा। आपको नहीं लगता कि आप उनकी पॉपुलैरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं? देखिए, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन वो 2 बार की मुख्यमंत्री हैं तो उनकी कुछ तो पॉपुलैरिटी होगी। जनता भी तो, पश्चिम बंगाल की जनता ने 2 बार जिताया है। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी राष्ट्रीय स्तर पर कोई मैच नहीं है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की हो तो ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी को भी तो आपको काट देनी पड़ेगी ना, टक्कर देनी पड़ेगी। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है कपिल मिश्रा जी। ऐश्वर्या, मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा आंसर दूंगा। इस देश के खिलाफ 2 विशैली शक्तियां हैं। एक शक्ति है कम्युनिस्ट और एक शक्ति है कांग्रेस। ममता बनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन है, 2 पॉइजनस पावर्स का कॉम्बिनेशन है टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का। और इसी कम्युनिस्ट प्रकार के शासन को उखाड़ने के लिए तो ममता बनर्जी को सत्ता में लाए थे बंगाल के लोग। अभी उससे भी ज्यादा हिंसा, उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार, उससे भी ज्यादा भाई भतीजावाद, भतीजे के घर पे खड़ी है मुख्यमंत्री। इससे बड़ा भाई भतीजेवाद का और क्या प्रतीक हो सकता है भारत की राजनीति में कि जिसके दरवाजे पे सीबीआई होनी चाहिए, वहां दीवार बन के दीदी खड़ी हो गई है। आप इस बात को समझिए। आपको लगता है ये यहाँ दिल्ली में बैठ के लगता है पॉपुलैरिटी कौन है, लीडर कौन है, वहां जब एक बंगाली के नाते आप सोचेंगे तो वो तो केवल इतना कह रहे हैं, एटा चोलबे ना दीदी, एटा चोलबे ना। ऐसे नहीं होता है, ऐसा बंगाल नहीं चाहिए था, सोनार बंगाल चाहिए था। एटा चोलबे ना कपिल दा, लेकिन ये भी तो वो भी तो पूछ रहे हैं जी ऐश्वर्या। कपिल दाल, लेकिन वो ये पूछते हैं, पश्चिम बंगाल का युवा पूछता है, आप यो कहते हैं बीजेपी ममता बनर्जी को गलत कहती है, बीजेपी कहती है कि टीएमसी करप्ट है, बीजेपी कहती है कि टीएमसी कुछ काम नहीं करती, भाईपो गलत है, कट मनी है, सब कुछ है। आपकी सारी बात मान ली, चलिए 1 मिनट के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि हमको इन सबसे ज्यादा विकास चाहिए। हमको विकास दे दीजिए, हमको नौकरी दे दीजिए, यहाँ पे कंपनी ले आइए। हमारे बच्चे, हमारे लड़का लड़की बाहर जाते हैं, हैदराबाद बंगाल पढ़ने जाते हैं, पंजाब हरियाणा नौकरी के लिए जाते हैं, और वहां नहीं मिलती तो दिल्ली बंबई बंगलौर जाते हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया में बंगाल का मस्तिष्क, उनका ज्ञान, उनकी ऊर्जा, उनके युवा पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल डायस्पोरा है, बंगाली डायस्पोरा, कभी उनसे बात कीजिए, मैं एनआरआई बंगाली से बात करता हूं, इतनी निराशा उनके मन में होती है अपनी मातृभूमि को लेकर, अपनी बंगाल को लेकर, कि उधर विकास भी नहीं हो रहा और देश के खिलाफ काम भी हो रहा है, धर्म के खिलाफ खुलेआम बोला भी जा रहा है। आप समझिए ये आक्रोश क्या होगा उस बंगाल को जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन है, जहां से विवेकानंद निकले हैं, जहां से बंकिम चंद्र निकले हैं, जिन्होंने वंदे मातरम और भारत माता की संकल्पना दी है। वहां का आक्रोश मुझे लगता है अभी मीडिया और चुनावी एक्सपर्ट समझ नहीं पा रहे हैं। ये आक्रोश है जो सत्ता को, ममता बनर्जी की सत्ता को उखाड़ के फेंकने वाला है। ऐश्वर्या, नहीं, लेकिन फेंकने वाला है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कपिल मिश्रा जी, और ये सवाल मैं जानता हूं कि आप मेरे से, लेकिन एक सवाल आपको, तृणमूल के एमएलए हैं हमारे साथ जितेंद्र तिवारी, एक सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं कपिल मिश्रा जी, एक सवाल जितेंद्र तिवारी आपसे पूछना चाहते हैं, एक सवाल आपको लेना पड़ेगा। जी, एक सवाल कपिल मिश्रा जी। जितेंद्र तिवारी हैं, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और उनके प्रवक्ता भी। जितेंद्र तिवारी जी पूछिए। गर्मजोशी के साथ कपिल मिश्रा जी आज यहाँ पर बातें कर रहे हैं। यही गर्मजोशी हम लोगों ने दिल्ली चुनाव के समय भी उनका देखा था, और दिल्ली चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में क्या असर हुआ वो हम देख चुके हैं। तो उत्साह अच्छी चीज है, लेकिन बंगाल के लोग उत्साह से नहीं, दिमाग से
और दिल से लोगों को प्यार करते हैं। जो बंगाल को प्यार कर सके, जो बंगाल की अस्मिता की रक्षा कर सके, उसके साथ बंगाल के लोग रहते हैं। केवल उत्साह दिखाना बंगाल में कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है और आपके लिए आप उल्टा दाव उल्टा भी पड़ सकते हैं। नहीं, मैं तो आपने जो भी कहा उसमें सवाल उठा रहे हैं वो नहीं, तृणमूल के विधायक तिवारी जी की बात को तो मैं तो ये कहता हूं कि इतनी अच्छी बात बोली है उन्होंने कि खाली उत्साह से होना ही नहीं चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, काम चाहिए, बदलाव चाहिए, भ्रष्टाचार का अंत चाहिए। ये इसमें से किसी बात का विरोध तो तिवारी जी कर ही नहीं सकते हैं। और अगर चाहिए भ्रष्टाचार का अंत, अगर चाहिए विकास, अगर चाहिए काम, तो 10 साल में नहीं दे पाई हैं ममता दीदी, ये पूरे बंगाल को पता है। और मैं तो इसलिए मैं तिवारी जी से इसलिए और ज्यादा कड़वी भाषा में या तर्क के साथ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि टीएमसी में तो ये भी नहीं पता कि अभी कल उधर है, आज हमारे पास आने की तैयारी में हो, तो मैं तो हाथ जोड़ के उनके सवालों को मान ही लेता हूँ। मिश्रा जी, आप ब्राह्मण व्यक्ति हैं। ब्राह्मण व्यक्ति तो सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं। आप असत्यनारायण की कथा क्यों कह रहे हैं? आप सत्यनारायण की कथा कहें, वही बंगाल के लोग पसंद करेंगे। असत्य के रास्ते पर न जाएं, असत्यनारायण की नई कथा का गुणगान आप न करें, ये बंगाल के लोग पसंद नहीं करेंगे। जय श्री राम नहीं बोलने देते आप, सत्यनारायण की कथा कहां से होने देंगे? बिल्कुल बोलने देते हैं, हम करेंगे। सत्यनारायण की कथा भी होगी और जय श्री राम भी होगा और हरे कृष्णा भी होगा, बिल्कुल सब कुछ होगा। और मुझे अच्छा लगा गौरव भाटिया आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगा गौरव भाटिया आ रहे हैं, वरिष्ठ। बिल्कुल मुझे अच्छा लगा कि आप सत्यनारायण की कथा करने वालों में से हैं। और सत्यनारायण की कथा भाजपा के शासन में ही हो पाएगी, ममता दीदी के शासन में तो नहीं हो पाएगी। वहां तो कलमा पढ़ा जाता है, वहां तो कलमा पढ़ा जाता है। कथा कह रहे हैं ना, कलमा पढ़ने वाले कब से सत्यनारायण की कथा करने लगे? आप तो असत्यनारायण की कथा कह रहे हैं ना। यही कलमा पढ़ने वाले कब से सत्यनारायण की कथा कहने लगे? मिश्रा जी, आप सत्यनारायण की कथा कहें, असत्य के रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? सत्यनारायण की कथा होने दीजिए ना, ममता जी जाएंगी तभी हो पाएगी। वहां पे वहां तो कलमा पढ़ा जाता है सरकारी मंचों से।